नहीं नहीं यही लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अरशद सिद्दीकी बिल्कुल मेरे घर के ही थे। हम गांव से लेकर मुंबई तक पड़ोसी थे और कहते हैं ना कि मुद्दतों और याद रहेगी ये जुदाई हमको। एक चेहरा था जो दिल में घर किए बैठा था। तो अफसोस है इस बात का कि भी अफसोस कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया, एकदम इंतकाल हो गया। मैं समझता हूँ कि उनके इंतकाल से बहुत सारे लोगों को इनको मदद मिलती थी, बहुत रंजो गम होगा उनको। देखिए दुनिया में जितने लोग हैं सबको जाना है एक न एक दिन, आज वो कल हम, किसी की बारी है। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनका जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को, तमाम लोगों को सभी की तलकीन दे और समाज के अंदर लोगों को काम करने का हौसला दे। असीम भाई करीबी थे आपके, कोई एक वाकया याद करते हैं आप उनके बारे में शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वाकया का मतलब साथ रहते थे हमेशा हम लोग सेम चीज़ है। देखिए ऐसा है ना कि मैं आजमगढ़ का, वो आजमगढ़ के, मैं रिक्रूटमेंट करता था, वो रिक्रूटमेंट करते थे। मैंने घर खंडाला में लिया, उन्होंने घर खंडाला में लिया। मैंने घर कोलावा में लिया, उन्होंने घर कोलावा में लिया। उनका भाई डॉक्टर, उनका भाई मैनचेस्टर गया, मेरा भाई डॉक्टर मैनचेस्टर गया। तो हम लोग की बहुत सारी चीज़ें एक थी, हम लोग साथ दोस्त थे। तो क्या कह सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि एक सोसाइटी इसको कितना बड़ा नुकसान हुआ इसकी वजह से? बहुत बड़ा सोसाइटी का नुकसान हुआ, कौम का नुकसान। मैंने अपनी, ये कोई तकरीर करने का वक्त नहीं है, मैंने अपनी, जब मैं जज्बात अपने में बयां कर रहा था उस वक्त मैंने एक कहा कि इन हालातों में, देश के और प्रदेश के इन हालातों में जिनसे उम्मीद रखी जा सकती है उनमें से ये एक शख्स था। और ऐसे शख्स इतने इसमें, मतलब उनकी उम्र कोई बहुत बड़ी ज्यादा नहीं है, जब निकल जाते हैं तो बड़ा दुख होता है और कौम का भी नुकसान होता है, पूरे देश का भी नुकसान होता है। जब इंसानियत की बात आती है तो इंसानियत किसी सिर्फ धर्म से ये नहीं है, लगा हुआ शब्द नहीं है, या किसी जाति पाति से ये शब्द नहीं लगा हुआ है, ये इंसानियत से लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान सोसाइटी का तो हुआ ही हुआ, बट पूरे कौम का और इंसानियत का नुकसान हुआ। उनके काम खिदमत अंजाम दिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ऐसा है कि उनके काम किस, कोई 1, 2, 10 काम हो तो बात हो सकती है, ऐसे हजारों काम जो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम के सिलसिले में, और उस शख्स ने कभी इस काम का क्रेडिट नहीं लिया। मैंने इसलिए कहा कि वो इंसानियत का काम करते थे और उन्होंने इंसानियत का काम किया। तो ऐसे बहुत सारे काम है जिनको गिनवाना मुश्किल है। अरशद आज़मी की तो एक बड़ी शख्सियत थी, समाज के अंदर एक बड़ा नाम था और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, आज हमारे बीच नहीं है। देखिए एक सोसाइटी से जो है, एक सोसाइटी में बहुत बड़ा एक लीडर थे, क्या कहेंगे इसको? देखिए इंसान जब दुनिया में नहीं रहता है तो उसके अच्छे काम को ही याद किया जाता है, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जिसको आगे तक लोग याद रखते हैं। अरशद सिद्दीकी साहब ने अपने पूरी ज़िंदगी में लोगों की मदद करने का, सेवा करने का, देश भर में कोई आपदा है, कोई मुसीबत है, उसमें लोगों की मदद करने का, रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो उनकी थी उसके माध्यम से स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, तमाम आपदाओं में जाके लोगों की मदद करना, तो ये मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका इस दुनिया से जाना हम सब के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार के लोगों को, उनके चाहने वालों को शक्ति दें कि जो ये कष्ट आया है परिवार पे वो सहन करने की उनको ताकत मिले। साथ ही साथ मैं ये भी अपील करूँगा
कि उनके जो अच्छे काम हैं सोसाइटी के लिए, उसको आगे भी परिवार के लोग और उनके चाहने वाले जारी रखें। सर, उसके वालिद से आपके अच्छे ताल्लुकात थे? इलियास आजमी साहब के साथ हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, कई यात्राएं की थी, और इसके बाद अरशद सिद्दीकी साहब के साथ भी कई मौक़ों पे हम लोगों ने, जैसे कोरोना का समय था तो दिल्ली में हालात जो थे उसमें बहुत सारी मदद हमने उस समय अरशद साहब से बातचीत करके और वहाँ पे मंगाई थी। तो मुझे लगता है कि आज अभी जब श्रद्धांजलि सभा में भी बातचीत हो रही थी तो हर आदमी उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें बता रहा था, कुछ तकलीफ में जब पड़े तो कैसे उन्होंने मदद की वो बता रहा था। तो यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। मैं उनको हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऊपर वाला जन्नत में जाए। अगर बोलना है तो एक शेर काफी है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो सब धूप में देखो तो छांव जैसा है। बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही सादगी वाले, और नाम, ताकत, कुव्वत, पैसा, रुतबा, पोजीशन सब कुछ था, लेकिन बहुत ही झुक के चलते थे और हर नेक काम में आगे बढ़ के काम करते थे। मतलब ये है कि आपको उनके पास जाके कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कहीं भी मुसलमानों को तकलीफ हुई या किसी कौम के लोगों को सबसे पहले आगे बढ़ने वाले थे। तो हम तो चाहते कि उनका ये नेक काम आगे बढ़ते रहे, हम उनके खानदान के साथ में रहेंगे और जो भी अच्छे काम हो उसको बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अरशद सिद्दीकी साहब एक अहसास शख्सियत, ऐसी अहसास शख्सियत के जिनके इंतकाल पर, जिनकी ताज़ियत पर आज हम सब जमा हैं। मैंने जब से होश संभाला है और मुंबई में ख़ास तौर पर समाजी ज़िंदगी में 92-93 के फसादात के बाद से जब से मुतहरिक हुआ, उस वक्त से हमेशा से मैंने इनको देखा कि कोई मामला हो, कौम के मामला, मिली मामला, कोई आफत आ गई, कोई बीमारी फैल गई और कोई ऐसी बात हो गई, नागहानी बात हो गई। देखिए दुनिया में बड़े लोग, पैसे वाले लोग और सियासी तौर पर बड़े लोग, समाजी तौर पर बड़े लोग आते हैं, गुजर जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं रहता है। लेकिन यहाँ आज उनके इंतकाल के 1 हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और आज उनको ताज़ियत पेश करने के लिए मुंबई शहर की और महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की बल्कि कई अहम शख्सियत यहाँ पे जमा हुई है और आम और ख़ास लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है, वरना हमने बड़े बड़े लोगों की ताज़ियती नशीद में बहुत ही कम लोगों को देखा है। तो बस मेरी दुआ है कि जो उनके 2 साहबजादे हैं, एक बेटी है उनके भाई हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं मिली मिजाज रखते हैं। तो हमारी दुआ है कि उनका वो मिशन जो जिंदगी भर जिस पर वो मुतहरिक रहे, यानी समाजी खिदमत, सिर्फ दौलत कमाना जो है उनका मिशन या मंसूबा नहीं था, उनका नज़्बुल ऐन नहीं था। तो हमारी दुआ है कि उनके ख़ानदान में से कोई ना कोई उनके मिशन को लेकर आगे बढ़े और जो उन्होंने नेकियों के काम दुनिया में करके छोड़कर चले गए हैं, तो उसका सदक़े जारिया क़यामत तक जो है उनको मिलते रहे और कब्र से लेकर हशर तक जो अल्लाह उनके लिए बेहतरी के फैसले करे और जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम दे। अच्छे दोस्त भी थे, जानने वाले थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। किस तरीके से आप देखते हैं कितना बड़ा एक समाज है, एक अहम शख्स खोया? मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं KS सिद्धू IAS रिटायर्ड, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में बहुत साल काम किया और जब लातूर का यहाँ पर भूकंप हुआ तो उसका इंचार्ज भी मैं ही था। उस अरसे से अरशद भाई की मेरे से पहचान हुई। मैं तकरीबन 200 NGO के साथ काम किया है और जो बड़े बड़े NGO है वो हमारे काम के लिए, रिहेबिलिटेशन काम के लिए मदद करते हैं। लेकिन मेरे को लगा जैसे अरशद भाई का तरीका था काम करने का, जिस लगन से और मेहनत से वो काम करते थे और दिल में उनको जो जज्बा था कि जो राहत लोगों को मिले वो सिर्फ खैरात की ना हो। एक मेरे को बहुत अच्छा लगा
जब हम घर वगैरह बना रहे थे, जिनके घर नेबो नष्ट हो गए थे, तो वो कहते थे ऐसे हम उनको लाइफ दें, घर दें जो पहले से उनको बेहतर हो। इनफैक्ट उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका भी यही कहना था। बाद में मैं सुनामी का भी चेयरमैन रहा, फिर भी अरशद भाई से के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। जैसे कहा, जिस जज्बे से, जिस लगन से, जिस मेहनत से वो काम करते थे, वो एक किस्म की एग्जाम्पल है। बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं ऐसी जो ऐसे शख्स इतने लगन से काम करते हैं। गरीबों के लिए उनके दिल में रहम था। और दूसरा मैंने ये देखा कि वो एजुकेशन और हेल्थ के मामले में बहुत दिलचस्पी रखते थे और उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत से हेल्थ सेंटर्स उन्होंने खोले, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बहुत मदद की और चलाए। इस तरह से बहुत सारे संस्थाओं के साथ भी उनको जो ताल्लुक था, इस काम करते करते मेरा जो उसका रिश्ता है एक भाई जैसा हो गया। आज मेरे को लग रहा है कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ है। फिर भी मैं दुआ करता हूँ कि अरशद भाई को अल्लाह अपनी जगह दे। मैं रेड क्रेसेंट का मेंबर भी हूँ और मेरे को खुशी होगी कि अरशद भाई का जो काम उन्होंने शुरू रेड क्रॉस का, बाकी उसके साथ हमें भी मौका मिलेगा कि काम वो करें। धन्यवाद। चाहे वो गुजरात के जलजला हो, सुनामी हो, तमाम जगहों पे कैसे देखते सर? मैं डॉक्टर यूनुस लोया हूँ। अरशद भाई को मैं कई सालों से जानता था। मेरा उनका कांटेक्ट एज अ मेडिकल पर्सन हुआ। आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। वो मुझे मिले थे और मैं उनको पर्सनली मेडिकली ट्रीट भी करता था। और उनका जो जज्बा था एक हेल्प करने का, जो समाज की सेवा करने का, और कहाँ भी कहीं भी प्रॉब्लम होता था, अरशद भाई वॉज देयर। व्हाट आई न्यू अबाउट अरशद भाई वॉज नथिंग। जो मुझे आज यहाँ आके उनकी बातें सुन के जो जानने मिल रहा है, दैट इज़ मच मोर देन व्हाट आई वॉज अवेयर अबाउट अरशद भाई। बट व्हाट आई न्यू अबाउट हिम वॉज दैट ही इज अ थरो जेंटलमैन, अ सेल्फलेस वर्कर, एंड a real great human being, you know, who can never be forgotten. Arshad bhai lives forever. हमारे बीच में नहीं, किस तरीके से देखकर, किस तरीके से याद करते हैं आप? एक ही चीज है, अरशद भाई है द इमाम ऑफ टाइम। इमाम ऑफ टाइम क्या है? जो आदमी ऐसे काम कर सकते, किसके पन लिए काम करेंगे। और ये ग्रेटनेस और क्वालिटी है, अब आज के जमाना में बहुत दिखाता नहीं है। और हमको लगता है कि फैसल और फहद वो काम आगे लागेंगे। साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरशद भाई के बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है, समझे? अरशद भाई के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। उनकी तारीफ जो करे उतना कम है, क्योंकि हम लोग उनके साथ 2001 में जब भूकंप आया था भूज अंजार में, 26 जनवरी को उन शख्स ने सारी मीटिंग करे, सारी पब्लिक को जमा किए, जिसमें हमारे शहजादा भाई, लाली भाई, उस्मान गनी, सारे जितने सोशल वर्कर के थे उनके साथ वाले सबको जमा करके अपने घर में 27 जनवरी को मीटिंग लिए। और उस वक्त बम्बई सेंट्रल स्टेशन पे गए, कैंप लगाए 27 जनवरी को। और 28 जनवरी को डॉक्टर की टीम, जिसमें साथ में शहजादा भाई खान और अब्दुल चिलिया,
मैं सब हम लोग निकले रिलीफ लेके। वो रिलीफ बचाओ जहाँ बच्चे लोग दब गए थे उधर 6 महीना कैंप चलाए रेड क्रिसेंट सोसाइटी इंडिया का। 6 महीना वो पूरा चला, खुद भी आए वहां पर वो अरशद भाई। उसके बाद 2002 में दंगा गुजरात, वो दंगे में रिलीफ भेजे। उसके बाद खुद रिलीफ मैं खुद गया था। उसके बाद मालेगांव का फसाद जिसमें भुजबल साहब अपने होम मिनिस्टर थे, भुजबल साहब से बात करके शबे बारात के दूसरे दिन ही रिलीफ लेके पूरा ट्रक काफिला मालेगांव के लिए निकले। अब वो हमारे बीच में ही रहे, क्या करें? अब अफसोस होता है फिर 26 जुलाई। अब मैं बताने बैठूं आपको अरशद भाई के बारे में तो पूरी रात क्या 1 महीना भी कम पड़ेगा आप लोग को बताने में। अब उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। बस मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जन्नत में मुकाम मिले आला से आला, और वैसा कोई अरशद सिद्दीकी दुनिया में आवे काम करने के लिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह अरशद भाई एक अच्छे इंसान भी थे, अच्छे लीडर भी थे और काफ़ी उन्होंने लोगों की खिदमत की, हर गरीबों की मदद करने में, और राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। काफ़ी लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। मगर आज अफसोस की बात है कि हमारे बीच में नहीं रहे वो। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला दर्जे का मकाम अता फरमाए। और हम सब आज आए हैं उनके लिए यहाँ उनकी आज ये रखी गई बैठक दुआ मग़फ़िरत के लिए सारे लोग जमा हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए और अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत अता फरमाएगा और जन्नत फिरदौस में चीज के लिए बोलो, खासतौर मेडिकल चेकअप का हमारा बहुत कॉन्टेक्ट रहता था, तो हर चीज के लिए हमेशा तैयार रहते थे और जो उनका काम था कौम के और लोगों के लिए बहुत ही अहम था। आज हमारे बीच में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोस है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र दे, तो उनके लिए जो हो सके बेहतर अच्छे से अच्छा काम किया जाए। और उनका ताल्लुक जो है बहुत पहले से है। जब हम खिलाफत में तकरीबन हम लोग एक ही साथ आए और हम लोग एक ही साथ रहे, एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन पड़ोसी और एक बेहतरीन इंसान, उनसे जो भी हमारे ताल्लुकात रहे आज 30-40 साल के एक जैसे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा जब भी जरूरत रही वो हाजिर रहे हम लोगों के लिए। मसीहा मिल्लत मोहतरम अरशद सिद्दीकी साहब मरहूम के ताज़ियती इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मोहतरम अरशद सिद्दीकी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो अपनी ज़ात में एक अंजुमन, और उन्होंने मिल्लत की कौम की जो खिदमत की है वो शहर देश प्रदेश बल्कि आलमी सतह पर उनकी खिदमत उजागर की गई। चाहे आफत समावी हो, चाहे दंगा फसाद हो, हर जगह उन्होंने मजलूमों की मदद की। दवाओं से, खाने पीने से, घर की आबादी से, यहाँ तक कि इराक जंग में उन्होंने दवाएं पहुँचाई। यहाँ तक कि अभी जो वहाँ बर्मा में लोगों को पनाहगुज़ीर बनाया गया उनकी उन्होंने मदद की। तो ये आलमी शख्सियत हमसे आज दूर हो गया। आज हिंदुस्तान शोकबार है, मातम कुना है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच नहीं रही। हम दुआ करते हैं कि उनके ख़ानदान, उनके अहबाब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाएँ और उनके मिशन को अच्छी तरीके से हम लोग आगे ले जाएं। अल्लाह ताला हमें इसे तौफीक दे। साहब का इंतकाल हो गया, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो शख्सियत कैसी थी? 1 से 1.5 मिनट में बताइए। मौत उसकी है
जमाना करे जिसे याद, वरना मरने के लिए तो यहाँ सभी आते हैं। बहुत अफसोस का मुकाम है और मेरे छोटे भाई की तरह थे और मुझे बड़ा भाई हमेशा मानते थे और उनके घर के जितने भी फंक्शन वो मुझे ही आगे करते थे, मुझे ही इंचार्ज बनाते थे और एक वो शफकत और मोहब्बत बड़े भाई को जिस तरह देते हैं उन्होंने मुझे दी। मैं एक फैमिली के मेंबर की तरह था। जितनी भी उनकी बच्चे की बच्चियों की शादी हुई मुझे ही आगे इन्होंने रखा। इसके बाद रेड क्रिसेंट सोसाइटी का क़याम किए तो मुझे बुलाया और मुझे वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया और जहाँ जहाँ गए, यहाँ पर के कच्छ का भूकंप हुआ वहाँ पूरी टीम के साथ हम लोग गए और मुझे अमीर बनाया। उसके बाद सुनामी आया हमारे यहाँ तमिलनाडु में, तो वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी खिदमत की। कच्छ भुज के अंदर हम लोगों ने काफ़ी खिदमत की। हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन का तो लाखों लोगों को इंजेक्शन गांव-गांव जा कर के लगवाए हम लोग जा कर के। तो पूरी टीम के साथ हम लोग जाते थे, बड़ी खिदमत उन्होंने की है। ऐसा अरशद सिद्दीकी का बरसों तक मिलना बहुत मुश्किल है। क्या है शेर, क्या है? अरशद सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया है, उनकी शख्सियत के बारे में कोई ऐसा एक वाकया याद हो 1 से 1.5 मिनट का आप जो बता सके, जो आपकी यादें हो और आज उनको किस तरीके से याद कर रहे हैं आप? अरशद भाई के ताल्लुकात हमारे बड़े भाई से थे, हमसे भी 25-30 28-30 साल से थे। तो अभी 1 मिनट में कोई बता सकता नहीं। कभी आप लोग सुकून से आइए हमारे ऑफिस में बैठ के, हमारी बहुत लंबी स्टोरी है भाई। इन्होंने हमारे साथ उन्होंने बहुत काम किया है। फलक के डैम पे तुम्हारा कच्छ अंजार में जो अर्थक्वेक आया था जब भी हमने काम किया साथ में। बॉम्बे में भी राइट्स में काम किया हम लोग साथ में मिलकर। तो हमारे बहुत माने मेरे बड़े भाई जैसे भी थे साथ में, उन्होंने हमारे बड़े भाई के साथ में काम किया और मेरे साथ मिला 17-18 साल में बहुत काम किया उन्होंने। तो अभी ज़्यादा बस बहुत बड़ी स्टोरी मैं क्या बताऊँ, मेरे खुद को समझ में आ रहा है। ये अचानक अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया तो बड़ा दुख है। तो हम उनके गम में शामिल है, उनकी फैमिली के गम में पूरे शामिल है। जमा हो रहे हैं अरशद अंकल के लिए। वो शख्स ऐसे थे, हमारे जो अंकल थे, हमारे वालिद बाबू कुरैशी साहब के ऐसे दोस्तों में से थे और हमारे वालिद साहब के बाद हम जिसे मानते थे, हमारे जो करीबी थे वो अरशद अंकल थे। आज मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी चीज़ें जाहिर करनी है। अरशद अंकल एक ऐसे शख्स थे जो हमारी कुरैश बिरादरी को, तमाम बॉम्बे के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को साथ में लेके चलते थे। मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल बताऊंगा। कभी भी हमारे वालिद साहब के बाद, हमारे वालिद साहब को 26 साल हो गए इंतकाल हो गया, लेकिन हमें अरशद अंकल ने कभी हमारे वालिद साहब की कमी महसूस होने नहीं दी। और हर चीज़ में मेरे बड़े अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर अता फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और बस कुछ अल्फाज नहीं है, मैं इसे